नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बेहद बड़ी खबर की। दिल्ली में हाई लेवल बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक ले रहे हैं। बैठक को लेकर पल पल की अपडेट भी IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। CDS और रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक जारी है, तो ये बेहद बड़ी खबर। इस जंग के बीच हम आपको बता रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक ले रहे हैं। आपको बता रहे कि CDS और रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक जारी है। तो एक तरफ लगातार भारत का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार कई बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। इसी बीच ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक CDS और रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक इस वक्त जारी है। तो पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका हुआ, कुछ बड़े अपडेट्स भी आप तक बता रहे हैं हम। और इसी बीच ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताया जा रहा है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद है। तो जवाबी हमले किए जा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान को मात दी जा रही है। और इसी बीच रक्षा मंत्री एक बार फिर एक बैठक ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें आगे भी कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि इस जंग के बीच अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। इसी के साथ एक और जीत भी दर्ज की। वहीं भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो देखिए, फिलहाल ये बैठक जारी है। इस बैठक को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। CDS और रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक हो रही है। तो तीनों ही सेना के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में ये हाई लेवल बैठक जारी है और इस बैठक को लेकर IBC 24 लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। इसके बीच कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी हैं, इसे लेकर जो हम आपको दे दें। CDS और रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक जारी है। तो भारत के तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया और इन तीनों ही सेनाओं के प्रमुख इस वक्त इस बैठक में जारी है, जो बैठक रक्षा मंत्री ले रहे हैं। INS विक्रांत भी सक्रिय है। भारत के ताबड़तोड़ पलटवार के बाद पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया और कई शहरों में इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। और एक बार फिर से बात करते हैं भारत के कड़े प्रहार की। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। S-400 ने पाक ड्रोन को तबाह कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को भी मार गिराया है। जैसलमेर में पाक ड्रोन का मलबा मिला। ये सीधी तस्वीरें IBC 24 पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन के 1 किलोमीटर दूर ये मलबा मिला है। तो देखिए, IBC 24 ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। जैसलमेर में पाक ड्रोन का यहाँ पर एक मलबा मिला, जिसकी तस्वीरें सब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम जो सेना है वो यहाँ पर मौजूद है और IBC 24 ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें सब आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ रक्षा मंत्री की एक अहम बैठक जो इस वक्त भी जारी है, तो दूसरी तरफ पाक पर हमला लगातार जारी है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है। और इस बीच एक बेहद बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता रहे कि एयरफोर्स स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूर पर यह मलबा मिला है, जिसकी IBC 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान एक तरफ डरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई कड़े प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी सेना जो है, यानी कि भारत, लगातार उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तनाव का माहौल दोनों ही देशों के बीच बचा हुआ है। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसी बीच लेकिन पाकिस्तान की लगातार कार्रवाई जारी है और इसी बीच भारत भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक बार फिर से यही एक्शन, एयरफोर्स स्टेशन के 1 किलोमीटर दूर ये मलबा मिला, जिसकी IBC 24 लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। तो राजस्थान जैसलमेर की तस्वीर आप देखिए, पाक ड्रोन का ये मलबा मिला यहाँ पर और इससे एक बार फिर से साफ हो चुका है कि भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सब रात आधी 8 बजे के बाद मैं बैठा था। ये मोटरों गाड़ी चलते बाजते जाजो बाजते मैं तो यार ध्यान ला रही है साइड बम्बा गिर गया। मैं घर करने जब धमाका होते मैं देख लियो, मैं दौड़ घरों में बारिश आ गई। सब जो डर तो पूरी रात में तो फटकता रात काटी। तो क्या कौन सा गाँव है ये? किशनघाट। हाँ, 8 बजे के करीब। हाँ, 8 साढ़े 8 बजे के बाद ये पूरी शेलिंग हो रही थी। हाँ, ऊपर पूरा सोलिंग हो रहा था। वो लाल दिख रहा था, पता नहीं, इसलिए डर के मारे घर के अंदर घुस गए थे।
तो देखिए, जैसलमेर में पाक ड्रोन का ये मलबा मिला और इसी को लेकर जानकारी भी आप सुन रहे थे। एयरफोर्स स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मलबा मिला है। फिलहाल सेना वहां पर मौजूद है, जिसका IBC 24 ये लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। भारत के ताबड़तोड़ हमले में पाकिस्तान में भारी तबाही है। शाम और सियालकोट में इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। आज सिर्फ अगर बात करें जगहों की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने कई जगहों पर लोगों को घर में रहने की हिदायत भी दी। इससे साफ ये बयां होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में यानी कि पूरी तरीके से डर का माहौल है। एक के बाद एक लगातार भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है और इसी बीच ये इमरजेंसी घोषित की गई। साथ ही IBC 24 पर फिलहाल ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक के बाद एक कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत इन्हें मुंह तोड़ जवाब देता नजर आ रहा है। एक बार फिर से यही तस्वीरें यही बयां करती हुई। तो जैसलमेर में पाक ड्रोन का ये मलबा मिला है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन के 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मलबा है। क्या है ये और कब सूचना मिली आपको जी प्रेमलाल? अभी ये जांच करने के बाद पता चलेगा कि तो देखिए, भारत के ताबड़तोड़ हमले में पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही मची हुई, इसके कुछ तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है। फिलहाल बता दें कि पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और इससे साफ हो चुका है कि पाकिस्तान बखलाया हुआ है। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया था। जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। तो अभी तक क्या आर्मी ट्रूप भी आया हुआ है, तो क्या बता रहे हैं आप? आप जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिंदा राउंड है सर, जिंदा राउंड है भी है। हाँ सर, पीछे हो जाएंगे। तो देखिए, सेना के जवान के साथ पुलिस भी वहां पर मौजूद है, जिनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि फिलहाल इस जगह पर जांच जारी है। एयरफोर्स स्टेशन के 1 किलोमीटर की दूर पर यह मलबा मिला और IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत के ताबड़तोड़ पलटवार के बाद पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया। कई शहरों में इमरजेंसी भी हालात है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी देर रात गुरुवार को अमेरिका समेत कई देशों के समकक्षों के साथ बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी उकसावे वाले प्रयास का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया है। इससे ये साफ हो चुका है कि भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से जोश में है। किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी प्रहार के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। तो देखिए, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे वाले प्रयास अगर किए जाते हैं तो भारत इसका दृढ़ता से मुकाबला करेगा। और बिल्कुल यही साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि पाकिस्तान कई प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हर प्रयास पाकिस्तान के नाकाम होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दृढ़ संकल्प है भारत का, जिस पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत भी की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की सराहना भी की है। तो IBC 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल अब तक दिखा रहा है। जैसलमेर में पाक ड्रोन का ये मलबा मिला है। और जम्मू में बीती रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की चाल को पूरी तरीके से एक बार फिर नाकाम किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी फायरिंग की गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू में जनजीवन सामान्य है, हालांकि सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम नजर आ रही है हाई अलर्ट की वजह से। वहीं अखनूर में सड़कें सुनी है और दुकानें भी बंद है। यहाँ पर भी बीती रात पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया है। सांबा में कर्फ्यू जैसे हालात है, सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। उरी में पाकिस्तान की काराना करतूत से स्थानीय लोगों की गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचा है। तो उधमपुर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें अखनूर, उरी, जम्मू, सांबा, उधमपुर की सड़कें सुनी है, दुकानें बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डरे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उरी से पाक अटैक में गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। तीसरी तस्वीर जनजीवन सामान्य है। ये तस्वीर जम्मू की है, देखिए, जहां पर लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट तो किया जा रहा है, लेकिन लोग अपने आम जनजीवन में ही व्यस्त हैं। और उसके बाद ये चौथी तस्वीर सांबा की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि जवान भी तैनात है। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। इसके बाद उधमपुर, जहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से और अलर्ट भी जारी किया गया है। जिनको ठिकाना कुछ घर हैं या अटैच हैं वो जाते हैं स्कूलों में, उधर इधर जाते हैं। बाकी हम जो गरीब लोग हैं बाहर निकलने लिए जेब में ₹10 नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? ये तो बंद होना चाहिए। क्या
हम बतर से यही हालात देखते आए, तो कम से कम इसका कुछ हल निकलना चाहिए, बंद होना चाहिए। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हो। हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं, सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। और पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और ड्रोन अटैक के बाद पंजाब के अमृतसर में एयरपोर्ट के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं चंडीगढ़ की बात करते हैं, जहां कुछ देर पहले हवाई हमले का अलर्ट भी, अकेले सायरन भी बचा था। तो फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आप देखिए अमृतसर की, जहां पर फायरिंग और ड्रोन अटैक के बाद पंजाब के अमृतसर में एयरपोर्ट के बाहर चौकसी बढ़ा दी। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर सेना के जवान इस वक्त तैनात है। वहीं चंडीगढ़ की तस्वीर, जहां कुछ देर पहले हवाई हमले का अलर्ट के लिए सायरन बजा था, जिसके बाद देखिए कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा दहशत जरूर है और यही वजह है कि लोगों को यहां पर अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि अगर दोनों जगहों की बात करें तो सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। एयरपोर्ट के बाहर पुलिस की चौकसी की तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां हवाई फायरिंग के बाद चंडीगढ़ में भी कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट अप किया जा रहा है। तो देखिए एक के बाद एक लगातार पाकिस्तान कई प्रयास तो कर रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान का हर प्रयास नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी सेना जो है वो इस दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट है, जुटी हुई है और पाकिस्तान के जितने भी मंसूबे हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, उसे नाकाम किया जा रहा है। तो लगातार IBC 24 पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस बार जो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर आप देखिए एयरपोर्ट के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है अमृतसर में। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां पर हवाई अलर्ट का सायरन बजने के बाद कहीं ना कहीं अब अलर्ट कर दिया गया, पूरे शहर को, लोगों को भी अलर्ट किया गया है। तो देखिए भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार को भी जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन का जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया था और भारत ने पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स को भी मार दिया था। इसके बाद आज भी लगातार जो सैनिक हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और पाकिस्तान के हर जो कायराना करतूत है, जो प्रयास है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को डो टू कह दिया है। बेशर्मी से बास आ जाए पाकिस्तान, ये बात सीएम योगी ने कही। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान को तीनों सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जैसे कि आप लगातार देख भी रहे हैं कि लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। भारत विजेता है और विजेता रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का इस बीच एक बड़ा बयान सामने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत की तीनों ही सेनाएं लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और आगे भी इसके लिए तैयार है। भारत विजेता है और विजेता ही रहेगा। हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। तो कितने जोश के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तो मुंह तोड़ जवाब दिया, यहाँ पर दो टूक कह दिया पाकिस्तान को। ये आपने देखा भी और सुना भी। आगे बढ़ते और पंजाब के होशियारपुर में मिले मिसाइल के टुकड़े, पाकिस्तानी मिसाइल के ये टुकड़े मिले हैं। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जानकारी मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है और जांच अभी भी जारी है। तो पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े यहां पर मिले हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब का होशियारपुर ये वो जगह है। पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची हुई। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हमारी तीनों ही सेनाएं एकजुट हो चुकी है और अलर्ट है, भारत विजेता है और रहेगा। ये बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। और इस बीच बेहद बड़ी खबर, पंजाब पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। इलाके को सील कर दिया गया है और जांच अभी जारी है।
तो होशियारपुर में मिसाइल के कुछ टुकड़े मिले हैं, जिसकी तस्वीरें आप देखिए IBC 24 पर। ये टुकड़े जो आप देख पा रहे हैं ये मिसाइल के टुकड़े हैं और सेना की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। जांच भी जारी है। पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है जानकारी मिलने के तुरंत ही बाद। और इसी बीच एक बेहद बड़ी और अहम खबर अब तक पहुंचा दी। BSF ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जैश के आतंकी 7 घुसपैठिए जिन्हें ढेर कर दिया गया है। तो देखिए एक के बाद एक लगातार भारत की जवाबी कार्रवाई जारी है। BSF ने 7 आतंकियों को इस वक्त ढेर कर दिया है। जैसे कि आपने पहले भी सुना कि CM योगी ने भी पूरे जोश के साथ कहा कि भारत यानी कि भारत की तीनों ही सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो BSF ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया। जैश के आतंकी बताए जा रहे हैं। ये 7 घुसपैठिए जिन्हें एक बार फिर से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिश यहां पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। तो BSF के 7 आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया है। ये कुछ तस्वीरें IBC 24 के पास है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांबा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन जैसा कि हर बार की तरह एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जैश के आतंकी थे 7 घुसपैठिए जो अब ढेर कर दिए गए हैं। BSF ने कार्रवाई की। और रिटायर्ड कैप्टन परमानंद चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं। और सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से लगातार भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, एक बार फिर से BSF ने 7 आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया है। जी, ये जो हमारी सुरक्षा चल रही है ये हमारे सुयोजित तरीके से चल रहा है और ये हमारा दायित्व भी है हमारे सेना का, हमारे बहुत बड़े है कि अपने क्षेत्र के नागरिकों की, आम जनता की सुरक्षा करना और अपने को सेफ करते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब देना। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने भी कहा कि मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान कई ऐसी कोशिशें कर रहा है। घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर की गई, लेकिन CM योगी ने भी यही कहा था कि भारत हर नाकाम उनकी कोशिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और एक बार फिर से ये सब देखने को मिला। लेकिन एक बात ये भी है यहाँ पर कि जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, हर तरफ अलर्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश किस तरीके से नाकाम की गई है, जरा समझाइए इसे। ये जो हमने हमारे मोदी जी ने जो S-400 लिए हैं, ये ऐसा हमारा एक्विपमेंट है कि इसमें से कोई भी मिसाइल आए इसको एंटी करप्शन करके इसको बर्बाद किया जा सकता है। ये हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने किया है। इसके कारण से कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर, हमारे टारगेट के ऊपर अटैक करेगा उसको हम इंटरसेप्ट कर देंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आपने देखा भी और सुना भी कि एक के बाद एक पाकिस्तान कई कोशिशें कर रहा है। एक बार फिर से घुसपैठियों को भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत हर कोशिश को नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से जय हिंद कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।